जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस शॉर्ट वीडियो के अंदर जो है एक कॉमन मिस्टेक को डिस्कस करेंगे और एक जनरल जो मैसेज है उसको भी कन्वे करेंगे। आज का जो ये मैसेज है, ये जो एक शॉर्ट वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम जो बिज़नेसेस हैं उनके लिए है। ख़ास तौर पे जो हमारे साथ बिज़नेस इंडिविजुअल काम कर रहे हैं या जो स्मॉल एंड मीडियम साइज़ एओपीज़ हैं। अच्छा, इसमें कॉमन एरर ये आ रहा है देखने में कि अच्छा इसके ऊपर जो है फिर नोटिस वगैरह भी सर्व हो रहे हैं और डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी आ रहे हैं। क्योंकि रिटर्न्स का सीज़न है, लास्ट डेट चल रही है, तो सोचा कि जो है एक रिमाइंड के तौर पे आप लोगों को जो है रिमाइंडर एक दिया जाए। आप लोगों का आप लोगों ने करना क्या इसके अंदर कि जो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न है, ठीक है, उसके अंदर जो आपने सेल्स डिक्लेयर करनी है ना, आपने वो बहुत ध्यान से देखना है कि आया वो सेल्स वही हैं जो आपने अपनी मंथली सेल टैक्स के रिटर्न्स के अंदर रजिस्टर्ड की हुई हैं या जो आपने अकाउंट फॉर करवाई हुई हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो हज़रात सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और वो मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स भी फाइल करते हैं। अब होता क्या है कि 12 माह में एक टैक्स पीरियड के अंदर जो है उन्होंने अपनी मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स फाइल की हैं और उनको जो है मंथली अपना सेल टैक्स पे कर दिया। अब जब वो बारी है एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न की और एनुअल इनकम टैक्स उन्होंने रिटर्न जब फाइल करनी है, तो उसकी जब एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जब आपने सेल्स डालनी है, ठीक है, वो सेल्स आपकी डिफरेंट होती हैं और जो आपकी 12 माह की सेल्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो ऑब्वियसली कल को डिपार्टमेंट आपको नोटिस ही सर्व करेगा। अब इसके अंदर जो है 2-3 चीज़ें याद रखने वाली हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जब आपने अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न की वर्किंग बना रहा होना है, तो आपके पास 2-3 चीज़ें जो हैं वो लाजमन आपने उनको अपने मलूज़े हाथी रखना है। अच्छा, सबसे पहले जो है बात आपने क्या करनी है कि आपके पास जो है एक एनालिसिस होना चाहिए, एक समरी होनी चाहिए। अब जो लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या कोई अच्छा सिस्टम ईआरपी है, तो उसके अंदर से ये सारी डिटेल्स ऑब्वियसली सारी निकल आती हैं। लेकिन अगर आप एक्सेल को भी यूज़ कर रहे हैं तो कुछ एडवांस एक्सेल के आप ऑप्शंस वगैरह यूज़ करके पावर की भी पिवट वगैरह लगा के भी अपनी एनुअल सेल्स के अंदर से सारा डाटा निकाल सकते हैं। आपके पास तो सबसे पहले ये होनी चाहिए कि आपने टोटल सेल कितनी की है, ठीक है, इसके अंदर आपका सेल टैक्स कितना था और आपकी विदाउट सेल्स टैक्स अमाउंट कितनी थी। फिर अगर ज़्यादा अच्छी बात है आपके, ये कल को आपके अपने एनालिसिस के लिए भी काम आएगी कि आपके प्रोडक्ट वाइज कितनी सेल है, आपकी प्रोमिस वाइज कितनी सेल है। अगर आपने प्रोमिस को फर्दर जोन्स में डिवाइड किया हुआ तो आपके कौन से जोन में कौन सी प्रोडक्ट ABC की कौन सी आपकी जो है सेल हो रही है, तो वो आपको कल को ये अपने बिज़नेस डिसीजन लेने में भी आसानी होगी। तो ये डिटेल आपके पास लाजमन होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आप अगर 2 किस्म की गुड्स में काम कर रहे हैं, यानी कि टैक्सेबल गुड्स में भी काम कर रहे हैं और एग्जाम्पल गुड्स में भी काम कर रहे हैं, तो आपके पास ये भी डिटेल होनी चाहिए कि ये मेरी प्रोडक्ट है A, प्रोडक्ट B है, प्रोडक्ट C है। तो प्रोडक्ट A मेरी टैक्सेबल है, प्रोडक्ट B मेरी एग्जाम्प्ट है। तो मेरी प्रोडक्ट B जो है एग्जाम्प्ट मेरी कितनी सेल है, किस किस मतलब प्रोमिस में है। अगर आपकी टैक्सेबल है तो आपकी टैक्सेबल गुड्स कौन कौन सी हैं और उनके ऊपर कितना कितना आपने सेल टैक्स चार्ज किया। समटाइम क्या होता है कि स्टैंडर्ड रेट नहीं होता, आपका डिफरेंट रिड्यूसिंग रेट भी होता है, ठीक है। तो आपके पास हर प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए। प्रॉपर आपका सेल टैक्स एक रिपोर्ट निकलती है जिसके अंदर प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट निकल जाती है कि जनाब ये प्रोडक्ट था, इसके ऊपर रिड्यूस रेट था या स्टैंडर्ड रेट था, उसके ऊपर इतना सेल टैक्स इंक्लूड था और इतनी आपकी विदाउट सेल टैक्स अमाउंट है और इतनी आपकी जो है ग्रोस अमाउंट है। तो अब आप लोगों ने क्या किया कि जब ये तमाम आपके फिगर आपके पास हैं, तो आपने जो आपकी ग्रोस एनुअल सेल है जो 12 माह की है, वही आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए जो आपने अपनी एनुअल इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर फाइल जब आप कर रहे हैं। तो एनुअल इनकम टैक्स की जो रिटर्न की फाइल है उसमें आपने काम बिल्कुल नहीं करना जो कि सेल टैक्स के अंदर जो लोग रजिस्टर्ड नहीं होते और उनकी प्रैक्टिस होती है कि वो अपना सेल टैक्स की जो सेल इनवॉइस होती है, ठीक है, उसका और क्रेडिट जो ट्रांजैक्शन है उनका एनालिसिस कर लेते हैं। अगर तो अमाउंट विद हेल्ड उनकी भी हो रही है तो ओबियसली उनका भी डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा एनालिसिस बनाना। तो क्या होता है कि एक वो जो उनकी नॉन सेल्स रिसीट होती हैं उनको अलग करके बाकी जो आती है उसको कंसीडर कर लेते हैं कि जनाब ये हमारी जो है सारी सेल्स रिसीट है। और ओबियसली आपकी ये आपने कभी भी मैच नहीं करना कि आपकी जो बैंक की रिसीट्स हैं वो आपकी सेल्स की इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि जब आपको एक अमाउंट रिसीव होती है किसी भी सेल के अगेंस्ट, तो उसके अंदर आपका इनकम टैक्स भी विद हेल्ड होना है, उसके अंदर आपका सेल टैक्स भी विद हेल्ड होना है, ठीक है। समटाइम आपको पार्शियल पेमेंट भी आ रही होती है। तो पूरे साल में कितनी ही इनवॉइसेज आप लोगों ने इशू की होती हैं, तो उनका ब्रेकअप भी ज़रूरी नहीं होता। और लास्ट वीडियो में मैंने जिस तरह बताया था कि हमारे पास जो जजमेंट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, ठीक है, कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है सेल टैक्स चार्ज नहीं होता।
तो वो आप देख लीजिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। तो एक छोटा सा मैसेज था जो कि मैंने ज़रूरी समझा कि हम लोग इसको जो है एक मैसेज कन्वे करें कि जो हज़रात सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, वो जब अपनी रिटर्न के अंदर सेल्स डिक्लेयर करेंगे तो वो वही होगी जो उन्होंने 12 माह की सेल टैक्स की रिटर्न के अंदर की होगी। तो होपफुली आपके लिए ये जो वीडियो है वो बेनिफिशियल साबित होगी। नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, अपने दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।